नमस्ते, प्रणाम। जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है सभी को नमस्ते, प्रणाम कर रही हूँ। मैं सविता भटपरानी से हूँ। भटपरानी मेरा ससुराल है, भटनी की तरफ मेरा मायके है और मैं एक गरीब महिला हूँ। मैं खुश अकेले रहना चाहती हूँ। कुछ लोग हैं जो मेरा खुशी नहीं देखना चाहते हैं, मुझे देख के जल रहा है। मुझसे कोई दुश्मनी है क्या आप लोग को जो मुझे देख कर हमेशा जलते रहते हैं? क्यों जलते हैं? मेरा तो कोई है नहीं, हम उसके पास जाकर अपना टाइम पास करें, इसलिए मैं सोशल मीडिया पर वीडियो डालती हूँ और मैं अपने आप को अकेले खुश रहने की कोशिश करती हूँ। तभी भी बहुत लोग को जलन हो रहा है कि कैसी खुश रहती है तो कैसी अच्छी से रहती है। ऐसा कोई बात नहीं है। जितना हम तकलीफ़ झेलते हैं, जितना हम परेशानी झेलते हैं, भगवान ही देखते हैं और जो मेरी आजू बाजू है वो ही देखती हैं। इतना आसान नहीं है बिना मर्दे के 2 बच्चा पोसना पालना, और हम अब झेल रहे हैं, पोस रहे हैं, पाल रहे हैं। सारा काम करने के बाद से अगर टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बनाती हूँ। तो कुछ लोग हैं जो मुझे देखकर जलते हैं। क्यों देख कर जलते हैं? मैं तो किसी को नहीं देखकर जलती हूँ और जलना भी नहीं चाहिए किसी को। पता है क्यों? किसी को नहीं पता है कि इस दुनिया में वो इंसान कितना दिन तक जीवित रहेगा। तब तक मैं कहती हूँ जो इंसान जिसमें खुश रहना चाहता है आप लोग उसमें खुश उसको रहने दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है किसी भी इंसान की। तो इसलिए ज़िंदगी अगर मनुष्य की मिली है तो कुछ राई बुराई से अच्छा है, देख जराई से अच्छा है कि आप अपनी आप में खुश रहने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्योंकि देखिए एक दिन तो सबको एक ही डगरिया जाना है, भगवान के पास आगे पीछे। तो जितनी दिन ज़िंदगी मिली है तो हम क्यों तकलीफ़ में रहें, चाहे आप लोग क्यों तकलीफ़ में जिए। इसीलिए जिसको छोड़कर जाना है वो तो चला गया, आप उसके पीछे अपना समय और अपना ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। जाने वाले चले गए, जिसको आना है आएंगे, जाने वाले जाने दीजिए। इसी वजह से अपने आप को रहने में खुश रखने में कोशिश कीजिए, क्योंकि हम तो बता दे रहे हैं, आप लोग हमको देखकर मत जलिए, क्योंकि हम किसी को देखकर जलते नहीं हैं। का फ़ायदा है किसी को देखकर जलने के? क्योंकि हम क्या बताएं, कुछ समझ नहीं आता है। कुछ मेरे अगल बगल की भी हैं जो देखकर जलने वाली, जलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, जो मुझे देखकर जलता है ना, मैं उसको उतना ही जलाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी हूँ। जलने वाले जलते रहिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रही बात मेरे हस्बैंड को, तो सुनिए बताएं, वो अगर वो पढ़े लिखे होते ना तो उनके पास दिमाग होता। हमारी शादी नहीं हुई थी ना तो बोले थे कि हम 10 तक ले पढ़े हैं, और उसके बाद जब उनका मार्कशीट मैं चेक की थी तो 5 की 8 की मार्कशीट था और उसके 10 की मार्कशीट नहीं था। हाँ, गुजरात में चेक की थी। अगर वो पढ़े होते तो शायद उनके पास दिमाग होता। क्या सही है क्या गलत है, तो चलिए उनके पास दिमाग नहीं है तो हमारे पास दिमाग है, तो हम काहे लिए गलत काम करें? हमको क्या ज़रूरत है? इंतज़ार रहेगा, जिनसे मैं प्यार करती हूँ उसकी इंतज़ार मैं हमेशा करूँगी। कभी ना कभी तो लौट कर आएंगे और कभी ना कभी तो उनके दिल में मेरे लिए प्यार जगेगा। कभी तो चाहे वो प्यार 10 साल में जगे या 20 साल में जगे या पूरा उम्र ढल जाने के बाद से जगे, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। पर मैं एक ना एक दिन उनकी दिल में अपने लिए प्यार जगा के रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं प्रयास हमेशा करती रहूँगी, एक ना एक दिन मैं ज़रूर सफल होंगी। इसलिए हम बता रहे हैं, आप किसी को देखिए, अगर किसी को देखकर आप जलेंगे चाहे जलेंगी तो अपनी जीवन में कभी आप खुश नहीं रह पाएंगी। क्योंकि देखिए जो कुछ महिलाएं हैं जो बुराई कुचराई करती हैं तो उनका दिन दूसरों की बुराई और कुचराई में बीत जाता है। और कुछ महिलाएं हैं जिनको अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलता है, तो उनका अपने काम ही से फुर्सत नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगी बुराई कुचराई करने। और कुछ है कि अपने आप में वो खुश रखने में पूरा दिन उसका निकल जाता है।
इसीलिए किसी का बुराई की चढ़ाई करने से अच्छा है कि अपने आप को खुश रहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, हंसी खुशी से जिए, मौज से रहिए। झगड़ा लड़ाई होता रहता है, जाने दीजिए। मेरी नसीब है, मेरे नसीब में मेरे पति नहीं थे, चले गए दूर, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर तकलीफ़ देखिए, मुझे छोड़ दिए हैं, वहाँ तक तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ यहाँ से हो रहा है ना, 2 बच्चे हैं। इस महंगाई ज़माना में मैं कहाँ से पढ़ाऊँगी, कहाँ से लिखाऊँगी, कहाँ से खिलाऊँगी, कहाँ से ओढ़ाऊँगी, कहाँ से पहनाऊँगी, कहाँ से रूम भाड़ा दूँगी। बस इतना ही तकलीफ़ है मुझे। अगर अकेले शरीर होता ना, अगर वो मुझे छोड़ देते तो कोई मुझे दुख नहीं होता। पर जाने दीजिए, नसीब है। बाबू मेरा 1 साल के हो गया, लड़की 3 साल की हो जाएगी अगला महीना में। देख रहे हैं, थोड़ा और होशियार, बस 1.5 साल तकलीफ़ है। बाबू बड़े हो जाएंगे, दोनों बच्चों को स्कूल में नाम डलवा कर आराम से अपनी दुकान पे काम करूँगी। अच्छा है, सिलाई उलाई सीख कर, चाहे ब्यूटी पार्लर सीख कर आराम से दुकान खोल के चलाऊँगी। बस बाबू छोटे हैं, इसीलिए थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है, बहुत परेशानी बीत रहा है दोस्तों। क्या बताएं आप लोग से, बहुत परेशान हैं हम। कभी किसी चीज़ की परेशानी, कभी किसी चीज़ की परेशानी, कभी बहुत लोग बोलते हैं कि अपना अकाउंट नंबर दो, अपना फ़ोन पे नंबर शेयर करो। अकाउंट नंबर है पर फ़ोन पे नहीं है, कहाँ से शेयर करूँ? क्योंकि मेरे पास है नहीं फ़ोन पे, इसलिए मैं शेयर नहीं करती हूँ। अब पता क्या, मैं सोचती हूँ लोग कहेंगे कि अपना फ़ोन पे नंबर डाली है, पैसे के लिए मांगती है, तो झूठ बोलती है। कभी किसी मतलब कोई विश्वास नहीं करता है। तो किसी को लगता है कि नाटक करती होगी, चाहे झूठ बोलती होगी, ये सब पैसा कमाने के लिए। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। चलिए, भगवान है, देखिए क्या होता है। मेरा नसीब है, कहाँ ले जाएगा। बहुत परेशानी होती है कभी कभी मन करता है मैं आत्महत्या कर लें, कभी मन करता है सुसाइड कर ले, क्या कर ले, कभी फिर सारा काम करने के बावजूद मुझे समय मिलता है, थोड़ा अपना टाइम पास करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। ऐसे जानते क्या, अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए मैं सब काम करती हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे परेशान मत करिए। मैं कहाँ जाऊँगी, बोर हो जाऊँगी। देहात में तो नहीं रहती हूँ ना कि चलिए इधर उधर घूम लूँगी, माँ बाप के पास बैठ जाऊँगी तो मेरा समय कट जाएगा। यहाँ रूम पे रहती हूँ, कहाँ जाऊँगी, किसके पास जाऊँगी। दुख ज़माना ख़राब है, किसी के पास जाने में आने में, जानते हैं झूठों में बदनामी करेंगे। किसी का कोई सामान मिला गया, कुछ भी हो गया, झूठे गलत आरोप लगेगा। इससे बढ़िया है कि हम किसी के पास जाते नहीं, अपने रूम में चुपचाप पड़ी रहती हूँ अपने बच्चे लेकर। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक नेट रहता है तब तक मैं मोबाइल चलाती रहती हूँ, वीडियो डालती रहती हूँ। इसलिए आप मुझे परेशान मत कीजिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करें, मैं सविता।